बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो जनाब, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं कैरामल केक, बहुत ही यम्मी केक है। और दूसरा हमारा बोस्टन क्रीम डोनट्स। बहुत सारे लोगों को ये होता कंप्लेन होती है कि जब हम बोस्टन क्रीम बनाते हैं तो वो सही बनती नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम होममेड कस्टर्ड बनाते हैं। आप रेसिपी आपको स्क्रीन पे आप जब चलेगी तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि इस पर एग चोक और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा मिक्स करके होममेड आप कस्टर्ड बना सकते हैं। बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त बनता है। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने आज से पहले जो रेसिपीज़ बनाई है आप लोगों की फरमाइश के ऊपर, और इसके अलावा आपकी जो फरमाइशें हो सकती हैं आप हमें लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं। नंबर हमारा है लाइव कॉल का 0316 888 1020। इस पे आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं और हमारे कैंपस का विज़िट भी कर सकते हैं। स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट्स के जो कोर्सेज़ होते हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले जो हमारा जो हेड ऑफिस है मेन कैंपस है आर्ट्स काउंसिल के पास, और दूसरा हमारा जो कैंपस है गुल प्लाजा मार्केट उसके पास, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमने शेफ़ डे सेलिब्रेट किया था। और तीसरा हमारा कैंपस है हैदराबाद में लतीफ़ाबाद, और चौथा फोर्थ हमारा जो कैंपस है वो है वाटर पम्प, जहाँ पे मैं और शेफ़ फरा होती हैं। तो जनाब आज हमारी रेसिपी थोड़ी लेंदी है, इसलिए हम थोड़ा सा टाइम उसको देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ है आमना अफजल। आमना कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और रविया यूसुफ। रविया कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह शेफ, आप? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब हम बिना टाइम ज़ाया किए हो, क्योंकि ये केक है इसको टाइम लगता है बेकिंग में, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैरामल केक जब स्पंज बनाते हैं तो उसको आप सबसे पहले आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना। ओवन आपका ज़रूर प्रीहीट होना चाहिए। और इसको इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाएं। सबसे पहले हमारे पास है ब्राउन शुगर 300 ग्राम और 3 एग्स 3 अंडे। इसको रफिया इसको बीट करें थोड़ा सा। और ये हमारे पास है कैरामल सॉस, ऑयल और फ्रेश क्रीम और बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। रेसिपी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कैरामल केक की। और सॉल्ट तो हम जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप जब चाहे कुकिंग करें या बेकिंग करें सॉल्ट ज़रूरी होता है उसमें, क्योंकि टेस्ट के लिए जब आप सॉल्ट नहीं डालते किसी चीज़ में तो वो टेस्ट उसका आता सही। अच्छा, ये हमारे पास है मेहरान का जिंजर पेस्ट। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि केक जो है उसमें वैसे इस तरह की चीज़ें जिंजर पेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ जाती नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंट रेसिपी है और इसमें जिंजर पेस्ट जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर्स आता है। और सिनेमन पाउडर, ये 2 चीज़ें इसमें ऐड करें, आपका स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त और उसका डिफरेंट फ्लेवर आएगा। अच्छा जनाब, रिंग हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, मैं इसमें करूँगा मेहरान का जिंजर पेस्ट इस्तेमाल। सिर्फ किसी भी केक में हम यूज़ कर सकते हैं जिंजर? नहीं रबिया, किसी में भी नहीं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ है जिसमें जिंजर पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। और ये है हमारे पास सॉल्ट, एज आ रिक्वायर्ड हस्बे लज्जत आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो जनाब आपने करना क्या है, बटर मिल्क बनाने का मैं आपको तरीका बता दूं। बटर मिल्क आपने कैसे बनाना है, बटर को मिल्क को थोड़ा गर्म करें, वार्म करें, उसमें लेमन डालें। उसमें लेमन डालेगा तो थोड़ा सा उसका टेक्सचर इस तरह फटा फटा सा लगेगा। और इसी तरह बटर मिल्क आप बनाएं। जब भी कभी ऐसा भी होता है कि मिल्क आपका जब आप उसमें लेमन डालते हैं तो नहीं भी फटता, तो वो आप थोड़ी देर उसको छोड़ दें। जब आप थोड़ी देर उसको रेस्ट देंगे तो छोड़ देंगे, वो खुद ब खुद ही उसका टेक्सचर फट जाएगा। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। रिशा कैसी हैं आप? हेलो
अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, मैं इसमें अभी डालूँगा मिल्क पैक और नो क्रीम, फ्रेश क्रीम। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं कैरामल सॉस, जी अस्सलाम वालेकुम रिशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो। जी आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। जी आपकी कोई फरमाइश है तो बताइए। जी बेटा। अच्छा, हेलो रिशा। अच्छा जी, इसमें हमने 1 टेबल स्पून कैरामल सॉस डाला। कैरामल सॉस जो बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास टाइम शॉर्ट होता तो इसलिए मैंने कैरामल सॉस पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, करना क्या आपने, सेम क्वांटिटी आपने लेनी है, जैसा आपके पास शुगर है जितनी, उतनी ही आपने क्रीम ले लेनी है। शुगर को मेल्ट करें और उसके बाद आप चूल्हे से उतार के उसमें क्रीम मिक्स करें। क्रीम मिक्स करके आपका कैरामल सॉस बन जाएगा। और सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर लें इसमें। तो जनाब हमारा ये जो बैटर हो वो रेडी हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगा बटर मिल्क, और रिंग हमने रेडी करके रखा हुआ, रिंग मुझे दे दें। और ऑयल। अच्छा, फ्लावर जो हमारे पास है, इसमें हमने बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर दोनों पहले से मिक्स करके रखा हुआ है। तो आप इसमें पहले से मिक्स करके, इसलिए मतलब जब हम इसको खुला नहीं रख सकते क्योंकि, जी बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। जी फातिमा। मुझे आप एक कीश बनाना सिखा दें। कौन सा फातिमा? जी कीश कीश। कौन सा केक सीखना आपको? केक नहीं, कीश 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 बनाना सिखा दें। किश किश, अच्छा लेरन किश, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। और वैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ, जी। वो राइस भी होती है, लेकिन जब उसको काटते हैं ना तो एक अजीब से साइड से बबल्स बने हुए होते हैं पिज़्ज़ा के। हाँ जी। तो आप ऐसा करें ना, उसमें आप इम्प्रूवर डालती हैं, ब्रेड इम्प्रूवर डालती हैं? ब्रेड इम्प्रूवर के बगैर बनाती हूँ। ब्रेड इम्प्रूवर उसमें थोड़ा सा ऐड करें, उसमें बबल नहीं आएंगे, उसमें एयर आ जाती है आपकी डो में। तो अच्छा, आप, एयर आ जाती है। हाँ, आप उसको ब्रेड इम्प्रूवर ऐड करेंगी तो बिल्कुल आपका सॉफ्ट और बेहतरीन राइस होगा पिज़्ज़ा। और आपसे पूछना है कि जो पिज़्ज़ा का टेम्परेचर होता है वो बेस्ट कौन सा होता है? टेम्परेचर पिज़्ज़ा का उसमें तकरीबन 200 प्लस रखें टेम्परेचर उसका, थोड़ा हॉट तेज़ टेम्परेचर होता है। ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने का। अच्छा मुझे दे दें ज़रा वनीला डाल दें मुझे। तो अब इसमें हमने फ्लावर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें, जैसा कि एग्स जो डले होते हैं, थोड़ा सा इसमें वनीला ज़रूर ऐड करिएगा। और मुझे वो दे दे, विक्स दे दें ज़रा। अच्छा, जब इसमें मिक्स करना तो आपने कोशिश करनी है कि इसी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि वो ना इसमें लम्स ना हो। शेफ, ये ऑयल बेस्ड स्पंज है। ऑयल बेस्ड स्पंज है, बिल्कुल। अच्छा, ऑयल बेस्ड जो स्पंज होते हैं ये फिर भी आसान है। जैसे एग बेस है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप उसको जब मिक्स करते हैं, अगर आपने ज़्यादा मिक्सिंग कर दी तो स्पंज आपका बैठ जाएगा, सही नहीं बनेगा। सही। शेफ, हैंड बीटर चलाओ। हाँ, हैंड बीटर चला दें थोड़ा सा ऐसे। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना, हमारी जो सेकंड रेसिपी है, ताकि केक हमारा जाएगा बेक होने के लिए, तो हम करेंगे क्या, आप बूस्टन क्रीम डोनट जो है, क्योंकि उनको भी थोड़ा टाइम लगता है राइजिंग के लिए, जब आप उसको रेस्ट में देनी है तो आप उनको बना के फ़ौरन रखें, फिर उसके बाद प्रूफ होंगे तो फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, बस ठीक है। तो
जनाब ये बैटर हमारा हो गया तैयार। तो इसका शेफ हम इस बैटर को स्टोर कर सकते हैं? नहीं, इसको स्टोर इसलिए नहीं कर सकते, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा होता है, तो वो जब इसको हम रखते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। या तो फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि दोबारा आपको ये चीज़ें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर ऐड करना पड़ेगा। सही। तो जनाब हम इसको रख रहे हैं ये ओवन में। ओवन हमारा प्री हीट है 200 पे। तो अभी इसको मुझे वो दे दे यार, ग्लव्स। इसको लगेंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट तक, और तब तक हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बोस्टन क्रीम डोनट्स। अच्छा, जब आप कोई भी रेगुलर शुगर किसी फ्लावर में या ब्रेड में किसी में यूज़ कर रहे होते तो आपको थोड़ा सा इसको डिज़ोल्व कर लेना चाहिए, या गर्म हॉट वाटर ले लें, या आप इसमें हॉट मिल्क ले लें थोड़ा सा, ताकि डिज़ोल्व अच्छी तरह हो जाए। तो जनाब आप जो बोस्टन क्रीम डोनट की जो रेसिपीज़ है, एक बाउल दे दें मुझे बड़ा वाला। इसमें हमने लिए है तकरीबन 1 टेबलस्पून शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 एग्स, 1 अंडा लेंगे आप, और 250 ग्राम हमारे पास फ्लावर है, और ईस्ट जो है 10 ग्राम हमारे पास है, और इम्प्रूवर इसमें तकरीबन 5 ग्राम्स। तो आपने करना क्या है, शुगर एंड सॉल्ट, ग्रब्स दे दें मुझे, और मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगा, और हमारे पास ये पानी थोड़ा सा पहले से गर्म है, और ये मिल्क, दोनों चीज़ें आप कंबाइन करके रख लें। और मुझे ज़रा वो दे दें, स्पैचुला दे दें। और ये रखा था हमने 1 अंडा। अच्छा जी, ऑयल, इसका ऑयल ये वाला जी जी। अच्छा, ये हमारे पास था ऑयल, ये लें। और ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट आप अगर फ्लावर में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्लावर में वो अच्छी तरह फिर वो थोड़ा सा जल्दी राइज हो जाता है। तो इसमें इम्प्रूवर हमने पहले फ्लावर में मिक्स कर दिया, और ईस्ट हमने इसमें अभी ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप इसमें वो बनाना चाहते, बटर डालना चाहते हैं तो बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल्स कॉस्ट कटिंग के लिए अगर आप ऑयल डालेंगे तो आपको कम कॉस्ट में पड़ेंगे। अगर आप बटर डालते हैं, बटर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, अगर आप टेस्ट वाइज चाहते हैं तो फिर उसमें बटर डालें अच्छी क्वालिटी का। तो जनाब हम इसको करते हैं मिक्स, शुगर, सॉल्ट, मिल्क और एग, ऑयल। दूसरी रेसिपी बना रहे हैं बोस्टन क्रीम डोनट। तो जनाब आपने करना क्या, जब इसको आप मिक्स करेंगे डो को, फिर इसके बाद आप इसको शेप दे के 10 से 15 मिनट रेस्टिंग टाइम देंगे। शेफ, कुछ लोग डो बनाने के बाद रेस्ट देते हैं, तो शेप देने के बाद देना चाहिए ना? देखें, अगर आप इसको डो बना के रेस्ट देंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मुझे पानी और दे दें। डो थोड़ी सी हमारी थोड़ी हार्ड है, तो जैसे फ्लावर थोड़ा ड्राई है, तो आप इसको डो को थोड़ा सा पानी और डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरह। मुझे वो छोटा बेलन, रोलिंग पिन दे दें। तो आप जब इसमें थोड़ा सा वनीला दे दें, 1 ड्रॉप मुझे,
इसमें ईस्ट होता है तो थोड़ा वनीला डालेंगे तो ईस्ट का जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल दें बस। जब इनको डीप फ्राई करते हैं तो आपने करना क्या है, आप स्लो फ्लेम रखें, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आप नहीं बनाएं, नहीं तो अंदर से वो थोड़े से सॉफ्ट रह जाते हैं, कच्चे, तो वो ज़्यादा तेज़ फ्लेम आपने रखनी नहीं। और थोड़ा सा इसको करेंगे डस्ट। अच्छा जी, विदाउट कटर बोस्टन क्रीम डोनट। और बोस्टन क्रीम की मैं आपको बता देता हूँ कि उसका बनाने का तरीका क्या है। आपने क्या करना है, बोस्टन क्रीम जब बनाते हैं तो आपने रेसिपी के मुताबिक आपने मिल्क ले लेना और शुगर, और दोनों को बॉयल करें। उसके बाद आप थोड़ा सा मिल्क लेके उसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर है उसमें मिक्स करके और 2 एग योक वो डालें। शेफ कुक करना है? हाँ, उसको कुक करें और थोड़ा सा थिक हो जाए तो आप उसको। अच्छा शेफ, बेक डोनट्स डिफरेंट होते हैं? बेक डोनट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और अस्सलाम वालेकुम शुमाइल, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। जी, जब भी सर आपका शो आता है मैं रोज देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है आपका शो। थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश है तो बताएं। नहीं, अभी तो कोई फरमाइश नहीं। अच्छा, तो और ये जो रबिया यूसुफ खड़ी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, रबिया से बात करना चाहेंगी आप? जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम शमाइन, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आपकी कोई आप फरमाइश? बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शुमाइल। अच्छा जी, अब मुझे दे दें ट्रे वो वाली। तो अच्छा, ऑयल हमने रखा हुआ पहले से, उसको थोड़ा सा आप वार्म कर लें। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो दूसरी जो हमारी रेसिपी थी बोस्टन क्रीम डोनट्स, इसका जो हमने बाउल रखा है तकरीबन 70 ग्राम का होगा, और इसको आप ऐसे बाउल बना के थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दें, और डस्ट ज़रूर आपने करना है इसको, ताकि अगर आप डस्ट नहीं करेंगे तो जब ये राइज होगा आप इसको उठा नहीं सकेंगे, जब आपने उसको फ्राइंग करना। तो आपने इसको लाजमी ट्रे को या जो भी मोल्ड है आपके पास उसमें फ्लावर से डस्ट ज़रूर करना आपने। तो यहाँ पे इसको हम देंगे थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम, और टाइम शॉर्ट होने की वजह से थोड़ा सा मैंने पहले से भी बना के रखे हुए थे, मैं उसकी आपको फिलिंग भी कर देता हूँ क्योंकि इनको टाइम लगेगा प्रूफ होने में। तो हमने पहले से थोड़े से बना के भी रखे हुए थे। अच्छा जी, मुझे वो सीज़र दे दें ताकि मैं इसकी कटिंग करके इसमें जो क्रीम हमने बोस्टन क्रीम बनाई तो उसकी फिलिंग करें। मुझे पेपर दें। अच्छा, थोड़ी सी रबिया आइसिंग शुगर लेके ना उसमें वो बनाएं, इसकी जो ऊपर वाली टॉपिंग है। अच्छा, इसकी टॉपिंग जो है आप इस पर चॉकलेट अगर लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो आपके सामने मैं आइसिंग शुगर और थोड़ा कोको पाउडर डाल के और इसकी जो ऊपर वाली टॉपिंग है वो भी बना लूँगा। मुझे दे दीजिए यार रबिया। सही है। तो ये हमने रखी थी क्रीम बना के बोस्टन, तो मैं इसमें अभी करूँगा इसमें फिलिंग। मुझे वो प्लेटर दे दें इसमें रखना। तो आपने करना क्या है, इसको साइड से इस तरह सीजर जैसे मैंने लगाई इसमें, फिर आप फिलिंग करेंगे इसमें। इस तरह
अच्छा अपना आमना यस शेफ। मुझे ना थोड़ा सा मिल्क दे दें या वाटर दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। जी 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 आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अंकल आपसे एक बात बोली थी। जी जी पूछें। अंकल आप रेसिपी बता रहे होंगे तो पीछे से थोड़ा शोर होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम है या आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आ रही? केबल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कोई आपके, वैसे आपकी केबल में, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल मुझे क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा नहीं है तो आप रेसिपी बता रहे होते ना पूरी चूक में, तो आपकी आवाज़ रेसिपी आप नोट कर सकते हैं, आप उसमें रेसिपी कार्ड लगा होता है, आपको वहाँ से रेसिपी आप नोट कर सकती हैं। और फिर आप सर्च कर सकती हैं यूट्यूब पे, हमारा लज़्ज़त बाय स्किल्सन के नाम से पेज, जो प्रोग्राम उसमें सारे होते हैं। ओके थैंक यू सो मच अरीबा। अच्छा जनाब, ये हमने इस तरह इसमें फिलिंग की और जो ऊपर टॉपिंग है थोड़ी सी वाइट है। हाँ एक टेबल स्पून दें। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा मैं कोको पाउडर ऐड करूँगा और ये हमारे पास थी शुगर, और फिर थोड़ा सा इसमें पानी यहाँ रखें। जब आपने इसको बनाना है तो थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। स्पैचुलर है तो मुझे दे दें ज़रा। तो मैं अभी अब केक भी देख लूँ अपना जो रखा था, तकरीबन केक भी रेडी होने वाला है, तो थोड़ा सा टाइम इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल के रखिए, इसको बना दें ज़रा और इसको साइड। तो वाइट शुगर दें मुझे ज़रा, आइसिंग शुगर थोड़ी सी और दे दें जनाब। मैं ज़रा केक देख लूँ अपना, केक हमारा होने वाला है। एक मिनट और है बस, केक हमारा बेक हो चुका है। तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। तो डोनट जो है बोस्टन क्रीम डोनट, इसको मैं रखता हूँ अभी साइड। मुझे दे दें चॉकलेट ओवर, भैया आइसिंग शुगर दूसरी है, पानी दें थोड़ा सा, कोको पाउडर भी दे दें, थोड़ा लाइट है। तो आपने करना क्या है, इसको इस तरह पानी डालें थोड़ा इसमें, या मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। सर चॉकलेट भी लगा, हाँ चॉकलेट भी लगा सकते हैं बिल्कुल। वाइट वाली आइसिंग शुगर थोड़ी सी बना दें और इसके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे थोड़ी सी थिक करके दें मुझे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है तो मुझे इसको कंप्लीट भी करना है। तो जनाब ये हो गई हमारी जो ऊपर वाली टॉपिंग रेडी। इस तरह आप इस पे बना के चॉकलेट लगा सकते हैं। जैसे चॉकलेट लगा दें रबिया, इनके ऊपर कुछ तीन के ऊपर, और मैं केक निकाल लूँ। और डस्टर ग्लव्स कहाँ गया, कुछ वाइट लगा दें और कुछ इस पे लगा दें। तो जनाब ये हो गया हमारा केक तैयार। क्योंकि टाइम है शॉर्ट तो इसको मैं जल्दी से निकालूं और कटिंग करें इसकी। थोड़ी सी इसमें और डालें, थोड़ी सी वाइट, और पैलेट नाइफ भी दे दें मुझे। अच्छा जब केक आपका निकलता है तो आपको अगर टाइम शॉर्ट है तो आप इसको स्लाइस करके अलग अलग करके रख दें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, और आप इसकी कटिंग करें। और कटिंग करने के बाद सोक करें मिल्क के साथ। इसको फ़िलहाल अभी जगह मुझे चाहिए।
लगा दें इनके ऊपर भी इस तरह। वाइट वाले भी लगा के रख दें। डस्टर दे रही है मुझे। इसको अभी फ़िलहाल आप थोड़ा साइड पे कर दें और क्रीम निकाल लें, मुझे दे दें जो इसकी। अच्छा जी, हाँ सोक करना। हाँ, इसको सोक करना। तो जनाब इसको मैं अभी करूँगा कटिंग। है बड़ा अभी गर्म है बिल्कुल, और वाकई सच में गर्म है। वो दे दें मुझे, बेस दे दें मुझे। और टर्न टेबल दे दें, केक जो स्टैंड है। अच्छा, जब आप इसको निकालेंगे, निकालने के बाद आपने इसको कटिंग करके अलग अलग पार्ट कर दें इसके। थोड़ा सा भी सॉफ्ट है, मुझे स्पून दे दें मुझे ज़रा। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा सा सॉफ्ट भी रह जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको निकाल दें बीच में से, तो इतना इशू नहीं होगा। जो इस तरह, और बाकी आप इसको रेडी कर सकते हैं। पैलेट नाइफ दे दें। पैलेट नाइफ। अच्छा जी, कहाँ रखी हुई थी? पीछे। तो जनाब इसके पार्ट अलग अलग करके आप रख लें। इसको बाद में इसका काम है, इसको साइड पे कर दें। इसको मैं करूँगा मिल्क से सोक। है तो अभी बहुत गर्म है, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमें इसको करना पड़ेगा सोक। तो जनाब इसको क्रीम में कैरामल सॉस, इसमें हैंड बीटर चलाओ, चलाएं इसको, थोड़ा थोड़ा हार्ड करें। इसको बंद कर दें। अच्छा, जब इसको आप बीट करेंगे, थोड़ा सा इसमें कैरामल सॉस डलेगा, तो आपने करना क्या है, हार्ड पीक होनी चाहिए आपकी, सॉफ्ट नहीं क्रीम होनी चाहिए, ताकि वो जब आप इसमें कैरामल डालेंगे तो वो और थोड़ा सा लिक्विड होगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें कैरामल डालूंगा। इसको थोड़ा रनी कर लें आप। जब मिल्क पैक डाल लें, जब मिल्क थोड़ा सा मिल्क डाल लें, ये ले लें। इस तरह इसकी होनी चाहिए थिकनेस, ये आप देख सकते हैं। और बस ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि क्रीम स्पंज आपका थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्म पे लगाएंगे क्रीम आपकी मेल्ट होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ये मुझे ये केक जो आपका बीच में देखें कच्चा रह गया, ये अक्सर हमारे साथ भी होता है। हाँ। तो आप वजह इसकी कोई वो है कि मतलब ऐसा ना हो? इसको टाइम दें थोड़ा। अगर थोड़ा सा रह जाए कच्चा तो आप उसको बीच में से, जैसे मैंने निकाल दिया, थोड़ा इसको निकाल दें जो थोड़ा सा कच्चा रह जाए।
तो कुछ मसला, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको थोड़ा सा जी। टाइम और दें। अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर टाइम नहीं है तो आप, जैसे मैंने थोड़ा सा इसमें सेंटर में से रह गया था, उसमें ना स्पून से उसको निकाल दिया, तो इस तरह आप अच्छा। उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन ये जब हम लोग कोशिश करते हैं तो ये अक्सर हो जाता है कि मतलब कभी किसी साइड से फूलता नहीं है, कभी किसी साइड से फूलता नहीं हाँ, वो इसलिए होता है जब आप उसकी प्रॉपर बीटिंग नहीं करते, जब बीट नहीं सही होता, जब बेकिंग पाउडर आप या सोडा आपका कम है तो साइड से कभी एक साइड से ज़्यादा राइज हो जाता है, एक साइड से कम। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर आपका सही बीटिंग ना हो तो जनाब थैंक यू सो मच। और अब मैं इसकी करूँगा आइसिंग। अच्छा, मुझे वो दें ज़रा कैरामल, थोड़ा सा इसमें डालेंगे कैरामल और रखेंगे इसके ऊपर दूसरी जो हमारी सेकंड लेयर, इसमें भी थोड़ा सी क्रीम। अच्छा, होता क्या है जब आप इसको ओवन से निकालते हैं, अगर स्पंज आपका निकल आए कच्चा थोड़ा सा, तो दोबारा रखने का उसको फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप उसको ऐसे निकाल लें, दोबारा अगर रखेंगे तो वो रहेगा वैसे का वैसा ही, जितनी देर मर्जी रख लें। एक दफ़ा ओवन से आपका निकल गया तो फिर वो सही बेक नहीं होता। तो थोड़ा सा अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको इस तरह निकाल दें स्पून से। अक्सर लोग दोबारा डाल देते हैं ना। दोबारा, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। साइड जो थी वो हार्ड हो जाती हाँ, तो जनाब ये टॉप वाली लेयर। अच्छा जी, मिल्क दे दें मुझे थोड़ा सा। आपने तीनों लेयरिंग में थोड़ा थोड़ा मिल्क ज़रूर ऐड करना है इसमें, ताकि आपका स्पंज जो है ड्राई ना हो। अच्छा, इसमें आप मिल्क डाल सकते हैं, शुगर सिरप डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप सिर्फ अगर हम शुगर सिरप यूज़ करें तो इसमें फिर इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा फ़र्क आएगा क्या? जैसे ब्राउन शुगर थोड़ा कम है या नहीं, उसमें इंग्रेडिएंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें ये होता क्या है, आप शुगर सिरप से अगर केक बनाते हैं तो शेल्फ़ लाइफ उसकी बढ़ जाती है। अगर आप मिल्क से बनाते हैं तो एक डस्टर है, मुझे शेल्फ लाइफ कम होती है। शेल्फ़ लाइफ कम होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम सरफराज, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ सारा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मुझे आप बड़े पसंद हैं, आपकी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। थैंक यू। आप और हम लोग यहाँ दुबई में आपकी रेसिपीज भी ट्राई करते हैं। थैंक यू। सरफराज, आप दुबई से बात कर रहे हैं? है जी, ज़रूर, आप रेसिपी हमारी ट्राई कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत, आपकी कोई फरमाइश है तो आप बताएं। हाँ सर जी, जो हमारी जो फरमाइश है वो तो आप बना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और हमने जो है ना ओवन भी खरीद लिया इस चक्कर में। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका, दुबई से कॉल किया आपने, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो जैसा कि हमने अभी आपके सामने जो केक की आइसिंग कर रहे थे, और दूसरा हमने कैरामल सॉस हमने पहले से बनाया था। आइसिंग करने के बाद इसके ऊपर आप करेंगे कैरामल सॉस को पोर, और इसकी थोड़ी सी रनी होनी चाहिए सॉस। ये थोड़ी सी थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डालूं या पानी डाल सकते हैं हम। तो ये थोड़ा सा पानी दे मुझे। तो जनाब, आपकी सॉस इस तरह थोड़ी सी ये है, थोड़ी थिक, थोड़ा सा रनी होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगा ताकि थोड़ी सी रनी हो जाए। तो जब आप इसको आइसिंग करके थोड़ी देर फ्रिज में रखें, थोड़ा सा इसको आइसिंग को ठंडा करेंगे। इसको थोड़ा चलाएं इसको, और चलाएं। अब मैं केक को निकालूंगा।
लेकिन ये भी नहीं जा रहा। स्विच की दबाई नहीं गया, पकड़ना जान तो जाए इसको, और स्पीड पे करो स्पीड। तो रवियास में थोड़ी सी चीनी डाल लेती ना इसमें शुगर है, और स्प्रिंकल डाल लो जो वहाँ से पड़ेगा। तो बस क्रीम थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो इंशाल्लाह जी। चले दे मुझे, बंद करें इसको। अच्छा जी, इसको आप मुझे वो दे दें डस्टर, ये वाले हटा दें। तो जनाब इसकी आप जब ऐसे करें तो फिर आपने इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद आप इस पे इस तरह इसको कवर करें। सॉस आपका जो है गरम नहीं होना चाहिए, जो आप इसके ऊपर जब पोर करें तो उसको थोड़ा ठंडा करके फिर आप इस पे पोर कर सकते हैं। तो जनाब इसको इस तरह से स्टैंड दे दें मुझे इसका। जब इस पे आपने वो कैरामल सॉस पोर करने के बाद इसके ऊपर आप थोड़ा सा फ्रिज में रखेंगे तो सॉस आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर सॉस डाल रहा हूँ कैरामल, और पेपर दे दें मुझे। हाँ, इस तरह इसको नाइफ जब आप इस पे चलाएंगे तो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हैंड से, ज़्यादा इसके ऊपर आप प्रेशर देना नहीं आपने। अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो आपका क्रीम निकल आएगी। ये जनाब इसको कैरामल तो इसके रविया, और इस पे ना मुझे पेपर दें दोनों के ऊपर, वो ऐसे नहीं डालने की हमने हार्ड वाली, ज़्यादा सॉफ्ट है वो। तो जनाब सीजर दें मुझे ज़रा। लास्ट टाइम है तो टाइम शॉर्ट है, तो इसको मैं कंप्लीट भी करना चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से इसको मैं कंप्लीट कर दूँ ताकि हमारी रेसिपी दोनों कंप्लीट हो जाए। तो जनाब इसको इस तरह से विदाउट नोज़ल आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा करते वक्त आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि ज़्यादा इसके ऊपर सॉफ्ट क्रीम ना हो, नहीं तो आपकी क्रीम जो है वो नीचे चली जाएगी। शेफ हार्ड होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो इसके ऊपर अब मैं बनाऊंगा फ्लावर्स। शेफ ये कैरामल का कलर इतना हसीन लग रहा है। हाँ, इस तरह इसके ऊपर अच्छा, इस तरह के काम करते वक्त मैं थोड़ा सा खामोशी से साथ करता हूँ ताकि
बिल्कुल बिल्कुल आराम से आपने इसके ऊपर, ज़्यादा स्टैंड को आपने घुमाना नहीं है। जनाब मुझे वो केक स्टैंड दे दें जिस पे केक रखना है। जनाब ये इस तरह मुझे दे दें। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार, जैसा कि कैरामल केक और बोस्टन क्रीम डोनट। और आपने ज़रूर अपनी रेसिपी ट्राई करनी है ये वाली और अपना फीडबैक देना है। और हमें दीजिए स्किल्स किचन से इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर इसी टाइम मुलाकात होगी आपसे। और हमारा जो रिपीट टाइम प्रोग्राम का 1 से 2 बजे तक होता है। तो अल्लाह हाफिज़।